अगर वह उसे अन्य चीजें ला सकती है। जब माया उसे सामग्री की सूची दिखाती है तो एलन चार्ला से कहता है कि वह जो चाहिए चुन ले। इससे खुश होकर चार्ला कबूल करती है कि एलन से मिलने से पहले जब उसका पीरियड होता था तो वह बस एक चूहे को अपने अंदर डाल देती थी। अगले दिन यात्रा वह सामान लेकर लौटती है जो चार्ला चाहती थी। फिर वह एलन की ओर मुड़ती है जिसने एक रहस्यमयी बॉक्स मंगवाया था और उससे पूछती है कि वह उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। एलन बताता है कि वस्तु चार्ला के लिए है और इसी के साथ वह बॉक्स के अंदर से पंचिंग बैग को प्रकट करता है। हैरान होकर चार्ला एलन से कहती है कि उसे पंचिंग बैग ऑर्डर करने की जरूरत नहीं थी जब वह उसके सामने ही है। ये सुनकर एलन चार्ला से कहता है कि यह उसके लिए दूसरा शरारती काम है जो उसने योजना बनाया है। प्रिंस सेसिल की तस्वीर चिपकाने के बाद एलन चार्ला से कहता है कि वह जितना जोर से हो सके पंचिंग बैग को मारकर अपना तनाव और निराशा कम करे। जब चार्ला झिझकती है तो एलन शांतिपूर्वक उससे कहता है कि उसे बकिंघम पैलेस के कारपेट पर कॉस्प्ले करने की जरूरत नहीं है और दूसरों को अपने ऊपर चलने देना चाहिए। वह आगे कहता है कि गुस्सा होना अधिक स्वतंत्र रूप से जीने की कुंजी है और अगर वह सब कुछ अंदर दबा कर रखेगी तो वह देर सवेर फट पड़ेगी। हालांकि उपदेश के बावजूद चार्ला एलन से कहती है कि वह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। एलन उसे बीच में रोकता है और बताता है कि उसने कैसे अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि प्रिंस सेसिल ने उसकी गरिमा को रौंद दिया और अब पूरा नूरा का राज्य उसके खिलाफ है। लेकिन फिर भी चार्ला जोर देती है कि वह राजकुमार से नाराज नहीं है क्योंकि वह मानती है कि उसके पास ऐसा करने के अच्छे कारण थे। ये सुनकर एलन गुस्से से भर जाता है जो दावा करता है कि भले ही राजकुमार के पास अच्छे कारण थे, उसे बिना किसी कीमत के बेकार चीज की तरफ फेंकने के योग्य नहीं था। शार्लोट गहरी सांस लेती है और यह बात सामने लाती है कि उसका पालन पोषण उसके परिवार ने किया जिसने उसकी शादी राजकुमार के साथ तय की थी, इसलिए वह राजकुमार से नफरत नहीं कर सकती जो ऐसा विवाह छोड़ना चाहता था जिसे उसने कभी नहीं चाहा। उसी क्षण एलन को एहसास होता है कि शार्लोट को तोड़ना एक कठिन काम होगा क्योंकि वह 7वें आसमान पर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह यह निष्कर्ष भी निकालता है कि शार्लोट का घाव गहरा है और उसने अपनी इच्छाओं को दबाने की आदत बना ली है। तभी मायाचा अलन के कान में फुसफुसाती है, उसे आराम देने के लिए कहती है। अलन मान जाता है लेकिन फिर एक और भी पागल योजना के साथ आता है जब वह शार्लोट से कहता है कि इसे मारो। भ्रमित होकर शार्लोट अलन से पूछती है कि क्या वह उसे सहलाने की बात कर रहा है क्योंकि वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकती है। अलन फिर स्पष्ट करता है कि वह सच में चाहता है कि वह उसे मारे। जब शार्लोट इनकार करती है तो अलन उसका जादू इस्तेमाल करके उसे पंच मारने के लिए मजबूर कर देता है। अचानक शार्लोट मेयोमेडली में बदल जाती है और एलन को इतनी जोर से मारती है कि वह उड़ जाता है। जब शार्लोट घबराने लगती है तो एलन उसे आश्वस्त करता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे यह पता चले कि वह उसे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। वह यह भी कहता है कि चूंकि अब वह उसके साथ रहती है इसलिए वह जो चाहे कर सकती है। ये शार्लोट को यह एहसास दिलाता है कि एलन उसे यह दिखाने के लिए कितनी दूर चला जाएगा कि वह कपास के खेतों में काम करने वाली दासी नहीं है। फिर भी एलन के कार्यों के पीछे की अच्छाई को देखने के बावजूद शार्लोट उस पर नाराज हो जाती है क्योंकि उसने खुद को जोखिम में डाल दिया। ये एलन को काफी खुश कर देता है क्योंकि वह समझने लगता है कि शार्लोट नाराज होने में सहज महसूस करती है। एलन अपने आप को ठीक करते हैं। शार्लोट उनसे अनुरोध करती है कि वह फिर कभी कोई जोखिम भरा काम न करे, जिसे एलन तुरंत मान लेते हैं। इसके बाद मित्जे एलन और शार्लोट को बाधित करती है, उन्हें याद दिलाती है कि वे हमेशा उस पर और उसकी कुरियर कंपनी पर सुरक्षा देने के लिए भरोसा कर सकते हैं। इससे एलन और शार्लोट भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि जब घर सुरक्षित है तो उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होगी। अगले दिन एलन शार्लोट से पूछता है कि क्या वह चाय लेना चाहेंगी या कॉफी। जब शार्लोट विनम्रता से कहती हैं कि जो वह ले रहे हैं वह वही लेंगी तो एलन पोकीमाने की उल्टी दिखाते हैं और घोषणा करते हैं कि वह अपने पसंदीदा ट्विच विचार के विपरीत रस पी रहे हैं। अपनी जान के डर से शार्लोट तुरंत एलन से कहती हैं कि वह चाय लेंगी। जब उसका एजेंडा पूरा हो जाता है एलन शार्लोट को जीवन के मामलों में बोलने के लिए फटकार लगाता है। हालांकि जवाब में शार्लोट एलन को बताती है कि वह बस चाय के ऊपर एक लड़की है। शार्लोट स्वीकार करती है कि अपने घर से भागने और अपनी पसंद का पेय चुनने के अलावा उसने अब तक केवल 2 ही निर्णय लिए हैं। ये सुनकर एलन हंस पड़ता है। फिर वह शार्लोट से कहता है कि अगर वह कुछ नया आजमाना चाहती है तो उसे ऐसा करना चाहिए। जैसे ही शार्लोट उस विषय पर बोलने ही वाली होती है, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिखने वाली लड़की एलन की खिड़की पर दिखाई देती है। बिना चौंके एलन उस घुसपैठिए से पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढ लिया। इसके जवाब में लड़की खुलासा करती है कि उसने शहरवासियों से पूछा था कि क्या उन्होंने किसी विशेष जरूरत वाले जादूगर को देखा है। एलन सांस छोड़ते हैं जबकि शार्लोट जिज्ञासा से उससे पूछती है कि क्या वह लड़की भिखारी है क्योंकि वह पर्याप्त कपड़े पहने हुए नहीं लगती। एक आदमी के परिचय की प्रतीक्षा करने के बजाय लड़की प्रकट करती है कि वह एक मजबूत स्वतंत्र महिला है, नाम इरुका क्रॉफर्ड्स, जो एलन की छोटी बहन भी है। एलन जल्दी से स्पष्ट करता है कि इरुका उसकी सौतेली बहन है क्योंकि उसने अपने असली माता पिता को तब खो दिया था जब वह छोटा था, लेकिन सौभाग्य से क्रॉफर्ड्स ने उसे अपनाया। ये सुनकर शार्लोट कहती है कि उन्होंने बहुत से क्षण बिताए होंगे जब इरुका वॉशिंग मशीन में फंस गई होगी। उस पर इरुका जल्दी से एलन से पूछती है कि क्या वह यहाँ मिस प्लेन जेन को डेट कर रहा है। जवाब में एलन और शार्लोट दोनों जोरदार तरीके से रिश्ते में होने से इनकार करते हैं। एलन यहाँ तक कि इरुका से कहता है कि वह कभी भी यह बात दोबारा ना कहे क्योंकि उसे यकीन है कि शार्लोट समाज के अयोग्य व्यक्ति के साथ जुड़े होने से नफरत करेगी। इरुका सहमत होती है और यहाँ तक कहती है कि अगर उसे कभी एलन की गर्लफ्रेंड समझा गया तो वह जेंडर चेंज सर्जरी करवाएगी और इसके साथ ही वह एलन से शार्लोट के बारे में पूछती है। बिना समय गंवाए एलन